तो नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बात करेंगे अभी चुड़ैल सिद्धि के ऊपर। चुड़ैल सिद्धि के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं चुड़ैल क्या है और कौन कौन जाके चुड़ैल बनते हैं, या कौन किस तरीके का स्त्री जाके या स्त्री का आत्मा जाके चुड़ैल के रूप में कन्वर्ट होती है, और एक चुड़ैल को सिद्ध करने से चुड़ैलें आपके लिए क्या क्या कर सकती है उस टॉपिक में। ठीक है, तो पहले बता देते हैं चुड़ैल कौन बनती है। चुड़ैल खास करके वो स्त्रियां बनती है जिन स्त्रियों को या जिन स्त्रियों का मृत्यु कोई भी रीजन से हो, हत्या हो, मर्डर हो, या कोई एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, बीमारी हो, या कोई भी रीजन हो, किसी भी रीजन से अगर गर्भवती स्त्री का मृत्यु हो गया है, बच्चा प्रसव से पहले, ठीक है, मतलब बच्चे के साथ, तो वो बन जाती है चुड़ैल, वो स्त्री बन जाती है चुड़ैल। ठीक है, चुड़ैल इसलिए बन जाती है, प्रेत होनी इसलिए मिलती है उन लोगों को क्योंकि उन लोगों का जो बच्चा का जो जन्म देने का अभिलाषा था, जो इच्छा था, वो मन में अधूरा ही रह जाता है, और इसी वजह से वो लोग चुड़ैल योनि में प्रविष्ट हो जाते हैं। और कई दिनों के बाद, कई साल गुजर जाने के बाद ये लोग बहुत ताकतवर हो जाते हैं, और जब भी आप लोग इनको सिद्ध करोगे, इनका मंत्र जाप करोगे, तब भी ये ताकतवर होते हैं। ठीक है, इनका ताकत पहले जितना था, जब आप मंत्र जाप करके एक चुड़ैल को सिद्ध करोगे उसका ताकत बढ़ जाता है। उसके बाद आप अगर उस मंत्र को जाप करते रहोगे तो वो ताकत उसका वृद्धि होते रहेगा, और लास्ट में जाके ऐसा होगा कि वो चुड़ैल एक प्रकार की ऐसे शक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकेगी, सब कुछ काम में आप उसका प्रयोग कर सकोगे। ठीक है, पहले तो बता दो किन किन कामों में चुड़ैल का प्रयोग होता है। चुड़ैल का प्रयोग होता है कहीं पे आप किसी का उच्चाटन करना चाहते हो, वहाँ पे आप चुड़ैल का प्रयोग कर सकते हो। देखिए, निगेटिव एनर्जी है तो ज़्यादातर इसका प्रयोग जो होगा निगेटिव कामों के लिए ही किया जाएगा, इसलिए इन लोगों का सिद्धि तांत्रिक ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तांत्रिक तो किसी किसी का गर्भवती स्त्रियों का बच्चा गिराने के लिए भी चुड़ैलों का इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर ये सब गंदे कामों के लिए चुड़ैलों का जो है सिद्धि किया जाता है। वो काम के लिए भी आप चुड़ैल को यूज़ कर सकते हो। आप हवा में चीज़ें मंगवाने के लिए, कोई भी चीज़ आपको हवा में मंगवाना है तो आप चुड़ैल का प्रयोग में ले सकते हो। आप चुड़ैल को बोल सकते हो और चुड़ैल आपको हाथ में ऐसा करके हाथ में हवा में आपको वो चीज़ प्रविष्ट करा लेंगे। ठीक है, लेकिन वो चीज़ जो है वो कुछ ही समय के लिए आपके पास रहेगा, उसका आप सिर्फ कुछ ही समय के लिए आप उसको दिखा सकोगे, आप उसका उपयोग में उसको ले पाओगे। अगर उतना टाइम के अंदर आप उसका उपयोग में नहीं लिए तो वो चीज़ फिर से गायब हो जाता है। ठीक है, वो जो हवा में जो चीज़ मंगवाता है उसके बारे में बोला। तो खासकर ये चुड़ैलों का सिद्धि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नाई से बाल ले लो, जला दो कपूर के साथ, यहाँ पे बैठ के वहाँ पे बैठ के चुड़ैल आ जाती है। हैं, क्या सोच के रखा है? चुड़ैल को क्या सोच के रखा है? तुम लोग बाल जला दोगे और चुड़ैल आ जाएगा? नहीं, मतलब चुड़ैल का वो बाल जलाना एक प्रथा है। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, मैं मानता हूँ प्रथा है, लेकिन सिर्फ बाल जलाने मात्र से चुड़ैल आ जाएगा? आ जाएगी, सॉरी, चुड़ैल आ जाएगी, शायद आ भी जाए। अगर आ गई तो क्या आप लोग चुड़ैल को हैंडल कर पाओगे? क्या आप लोग उसके लिए तैयार हो कि आप लोग चुड़ैल को बस में करो? क्योंकि उसको वशीभूत करना पड़ता है, उसको विनती करके, उसके सामने कुछ नहीं है, उसके सामने डर के विनती करके आप चुड़ैल को ये नहीं कर सकते हो। चुड़ैल को आज्ञा देना पड़ता है, वश में करना पड़ता है, उसके लिए उसको धमकाना पड़ता है। अगर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश किया तो उसे धमका के नीचे कैसे गिराना होता है वो चीज़ जानना पड़ता है। नहीं नीचे गिरेगी उसका तो उसको कैसे मार लगाना है वो चीज़ भी जानना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद ही कोई व्यक्ति किसी को चुड़ैल का साधना करवा सकता है, अगर खुद किया है वो सब तरीके से, और अगर नहीं किया है तो नहीं करवा सकता है।
उसके चुड़ैल का साधना करने के लिए पहला बात तो ये है कि आपका गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, मैंने थोड़ा पहले बोला क्या क्या हो सकता है। इसीलिए चुड़ैल का सिद्धि के लिए आपका जो है गुरु होना आवश्यक है। अति शीघ्र सिद्धि हो जाती है, अति शीघ्र, सिर्फ एक रात में सिद्धि हो जाएगी, 2 घंटे या 3 घंटे में सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, 2-3 घंटे में सिद्ध हो जाएगी चुड़ैल। लेकिन सिद्ध होने का मतलब वो वश में नहीं होती है, उसे वश में करना पड़ता है। वो सिद्ध होने का मतलब है वो आपके बुलाने से वो आएगी, आपके सामने प्रकट होगी, आपसे पूछेगी। उसी क्षण अगर आप डर गए तो आपके लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। तब आपको वो खतरे से निकालेगा कौन? आपके जो गुरु महाराज है वो, उनको आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं निकल पाओगे वहाँ से। ठीक है, चुड़ैल साधना करने के जाके चुड़ैल को वशीभूत करने के लिए जाओगे, उल्टा चुड़ैल आपको वशीभूत कर लेगी। ठीक है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी है, कब इसका दिमाग में क्या चलते रहेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए इन लोगों को वशीभूत करने के बाद भी पूरा प्रॉपर वचन में बांध के रखा जाता है। ठीक है, वचन में बांधने के बाद इन लोगों को क्या होता है, मंत्र से इन लोगों को मार लगाने के लिए आपको आना पड़ेगा। कभी भी ये लोग चंचलामी करेगा, चंचलपन दिखाएगा खुद का, तो आप लोगों को जानना होगा कि इसको कैसे मंत्र से मार लगाया जाए अभी, तभी वो शांत होगा, ठंडा होगा ना। आप नहीं जानते हो, आपका गुरु जानता है तब भी होगा। क्योंकि वो आपके मुताबिक चलने के लिए पहला चीज़ उसको आप बुलाने के बाद वो आपका भोग लेगी, भोग पे वो कार्य करेगी। आप भोग दोगे, वो आपका कार्य करेगी। कार्य चाहे जो कुछ भी हो, उसके लिमिट में जितना कुछ है सब कुछ करेगी वो आपके लिए। और एक चुड़ैल का लिमिट में एक मनुष्य के लिए सब कुछ होता है, मनुष्य को जो चाहिए वो दे सकती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से होता है, उसी हिसाब से होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको उसको सिद्ध करने के लिए वो बाल जलाने वाला एक प्रथा है, मैं बता रहा हूँ, बाकी सारा कुछ बता रहा हूँ। चुड़ैल को सिद्ध करने के लिए पहला चीज़ तो ये है कि आपको उसको ऐसा स्थान में जाके उसका साधना करना होगा कि वो स्थान आपका कोई निर्जन स्थान हो, एकांत स्थान हो। ऐसा स्थान में जाके आपको उनका साधना करना होगा, उसका साधना करना होगा चुड़ैल का। वो स्थान चाहे आपका कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे मतलब इमली का पेड़, कोई ऐसा सुनसान जगह है जहाँ पे इमली का पेड़ है, या कोई शमशान है जिसका अगल बगल में इमली का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के अगर आप ये साधना करते हो तो चुड़ैल एक रात में 3 घंटे में सिद्ध होगी। दूसरा कोई स्थान या दूसरा कोई पेड़ के नीचे, जैसे कि बट या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आप लोग कर सकते हो। बट या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के करोगे तो चुड़ैल आपके सामने 3 दिन में सिद्धि होगी। ठीक है, 3 दिन में आपको 2 घंटा मंत्रों का जाप करना होगा, वो भी पैशाचिक विधि से संस्कारित हकीक की माला से, या तो पैशाचिक विधि से संस्कारित रुद्राक्ष की माला से। ठीक है, और अगर आपको कोई भी पेड़ मिलता नहीं है तो आप कहीं नदी के किनारे बैठ के करो, कहीं सुनसान जंगल में बैठ के करो, कहीं खंडर में बैठ के करो। ठीक है, तब आपको चुड़ैल का सिद्धि के लिए आपको तब लगेगा 7 दिन। 2 घंटा करके मंत्र जाप करना होगा, 7 दिन तक आपको करना होगा। 7वें दिन से पहले ही चुड़ैल आपके सामने आ जाती है, लेकिन 7 दिन तक वो चीज़ तो करना है। चुड़ैल को भोग क्या लगता है? चुड़ैल को भोग लगता है बकरे का कलेजा, बकरे का चर्बी, दीपक जलता है बकरे का चर्बी का दीपक। ठीक है, दिशा होता है उसका दक्षिण या पश्चिम की दिशा, आसन होता है काले कंबल का आसन, और जहाँ पे भी आप बैठ के साधना करोगे वहाँ पे गूगल की धुनी करने के लिए मत भूलना। गूगल और लोबान की धुनी अवश्य करना। जितना टाइम तक आपका मंत्र जाप चलते रहेगा गूगल और लोबान वहाँ पे चलते रहना चाहिए। अभी आया बाल जलाने की बात। बाल जलाना एक प्रथा है, मैंने आपको बोला बाल जलाना चाहिए। बाल जलाने से क्या होता है, चुड़ैल शीघ्र आ जाती है।
बिना मंत्र के ही चुड़ैल आ जाती है। ठीक है, चुड़ैल चुड़ैल बुलाने का मंत्र भी है, मंत्र में यहाँ पे दूंगा नहीं। अभी मैं बता जो भी विधि बता रहा हूँ वो विधि से अगर आप बाल जला के भी चुड़ैल को बुलाओगे, चुड़ैल आपके सामने प्रशस्त हो जाएगी, वो आ जाएगी। लेकिन चुड़ैल साधना करने से पहले आपको शरीर बंधन, शरीर कीलन, आसन बंधन, आसन कीलन, दिशा बंधन, ठीक है, यह सब मंत्रों का ज्ञान होना अवश्य संभावित बहुत जरूरी है। ये सब मंत्र का आपको जानना जरूरी है, ये सब मंत्र आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप ये साधना कर सकते हो। आपका कोई गुरु है तो गुरु आपको अवश्य सिखा देगा यह सब साधना से पहले। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, वहाँ पे बैठ के कपूर के ऊपर या गोबर के उपले के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके बाल जलाओगे। 2 घंटा 2 घंटा आप बालों को जलाओगे, उसके बाद चले आओगे। ठीक है, मंत्र जाप का भी सही उतना ही टाइम है, 2 घंटा आपको मंत्र जाप करना है, उसके बाद चले आना है। इसी तरीके से आप अगर मैंने बोला है कहाँ पे करने से कितना दिन लगेगा, इसी तरीके से आप अगर ये चीज़ तो इमली के पेड़ के नीचे कहीं पे शमशान के बगल में इमली का पेड़ है, वहाँ के नीचे बैठ के आप कर रहे हैं तो आपका एक दिन में ही चुड़ैल आपके सामने आ जाएगी। दूसरे पेड़ के नीचे बैठ के करोगे तो 2-3 दिन लगेगा, 3-4 दिन लगेगा। और कोई भी पेड़ के नीचे नहीं, कोई खंडर वगैरह, वीरान स्थान, नदी के तट, ये सब वगैरह में बैठ के करोगे तो भी चुड़ैल आएगी, लेकिन 7 दिन लगेगा। और मंत्र जाप का समय भी वही 2 घंटा है, और वो जो बाल जलाने का समय है वो भी 2 घंटा है। बाल थोड़ा ज़्यादा करके ले लेना, ताकि जब भी वहाँ पे आप बाल जलाते रहो आपका बाल कम नहीं पड़ जाना चाहिए। और थोड़ा लकड़ी ले लेना, लकड़ी इसलिए ताकि वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करके रख सको एनी टाइम। हवन नहीं, सिर्फ अग्नि प्रज्वलित करके रखने से होगा। अग्नि प्रज्वलित करके इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा स्थान पे क्या होता है, ज़्यादातर जंगली जानवर वगैरह वगैरह भी आ जाता है, तो ये सब से अग्नि आपको सुरक्षित रखेगा। और अदर डिग्री वेंटाइटिस से आपको आपका सुरक्षा बंधन तो आप करोगे ही, उसके ऊपर भी उसके साथ देखा ये अग्नि जो आप वहाँ पर प्रज्वलित करके रखोगे। अग्नि प्रज्वलित करने के टाइम में अग्निदेव का जो रक्षण मंत्र है उसका जाप जरूर करिएगा, तब क्या होगा, अग्निदेव आपको हर विपदाओं से अग्नि आपको बचा के रखेगी वहाँ पे जो अग्नि प्रज्वलित करके आप रखोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। और किसी को अगर मेरे मार्गदर्शन में साधना करना है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर रहता है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन ये जो मेरे मार्गदर्शन का जो ये है, इसका एक फ़ीस है, ये पेड है। मेरे मार्गदर्शन के लिए आपको एक पेमेंट छोटा सा करना होगा, उसके बाद ही आपको मेरे मार्गदर्शन में कोई भी साधना आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मंत्र का जागरण भी आप लोग कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। महादेव आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों को सलामत रखे, आप लोगों को बरकत दे। माता आप लोगों का शत्रुओं का नाश हमेशा करते रहे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।